पे विराजमान हो चुके हैं गणपति बप्पा। करते बहुत टाइम लग गया है। और मैं सुबह से पाठ देख रही हूँ संध्या के यहाँ गणेश जी का कुछ शोर शराबा ही नहीं है भाई। यहाँ पे देखो मैंने कौन सी लौंग पहनी है, मराठी लौंग। तो ये मराठी लौंग है, देखो इसको पहन के मैंने उतार देती हूँ। बहुत भारी भारी लग रहा है लेकिन हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और देखो शकल कैसी काली काली सी नज़र आ रही है। आज पता नहीं मौसम का असर है क्या है, मेरी शकल ही काली हो गई है। अभी दोबारा नहा के आई हूँ सारे काम ख़त्म करने के बाद। तो मैंने सिर धोया था और अब ये सिर थोड़ा सा सूख जाएगा तो मैं चोटी वगैरह करूँगी। तो यहाँ पे बस बाल सुखा लिए। अभी कुछ भी मतलब बिंदी फेस पे ना, कितना गंदा फेस लगता है। तो भाई मेरे को तो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी ऐसा फेस। तो फिलहाल तो मैं सोने जा रही हूँ, इतने बाल भी सूख जाएंगे। और भाई वीडियो एडिट करती हूँ तो डल नहीं पाता, रात हो जाती है एडिट करने के बाद। तो आज वीडियो जाएगा अब थोड़ी देर में। शक्ल कितनी बेकार लग रही है। चलो भाई शक्ल सही करके मिलेंगे अब तो भाई आज है गणेश चतुर्थी। मेरी तरफ से आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए, गणपति बप्पा आए सबके घर में और सबके विघ्न हरे। तो भाई अब क्या, मैंने गणपति बप्पा घर पे नहीं बुलाए हैं, जो विराजमान है उन्हीं की हम सिंपल से रोज की जो पूजा करते हैं वो कर लेंगे। और देखते हैं शाम को गणपति बप्पा का भोग लगाएंगे। आज मैंने पहनी है ग्रीन कलर की साड़ी, क्योंकि आज गणेश चतुर्थी है। और गणेश चतुर्थी के लिए मैंने कुछ शॉर्ट वीडियो बनाई है, तो चलिए आप चल के देख लीजिएगा। तो बस यहाँ पे तैयार होके मैंने सारी वीडियो बनाई है। अब मैं फ्री हुई हूँ, घड़ी में 2:30 बज चुका है और मैं सो गई थी। मतलब जैसे ही मैं काम करके निपटी ना, वैसे ही मैं सो गई थी। क्योंकि खाना पीना बनाया और उसके बाद तुरंत मैं तैयार हुई गणेश चतुर्थी की शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए। तो ये ग्रीन कलर की साड़ी और ये चूड़ियाँ तो मैंने पहनी रखी थी, ऊपर से कड़ा डाल लिया था। बहुत ही सिंपल सी मैं तैयार हुई थी और सिंपल सा भी गजरा बन गया था। बाल तो बहुत ही कम हो चुके हैं पहले से, लेकिन हाँ जूड़ा बना के जब गजरा लगाती हूँ तो सही लगता है। वैसे तो मुझे रियल जो गजरे होते हैं वो बहुत ही प्यारे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। आपको कैसे लगते हैं कमेंट से बताना। मुझे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, सच में गजरा लगाना मुझे बहुत पसंद है। तो फिलहाल मैंने शॉर्ट वीडियो के लिए ला के रखा था गजरा, तो वही मैंने लगा लिया है और मेरी बहुत अच्छी वीडियो बन चुकी है। आप देख लीजिएगा शॉर्ट वीडियो पे जाके। तो चलिए फिलहाल मैं चलती हूँ, चेंज करती हूँ। चलिए चलते हैं घर। और बाहर ना मौसम भी बहुत ही जबरदस्त हो रहा है। 2 बार बारिश हो चुकी है। एक बार तो मैं सो रही थी तब बारिश हुई थी, तो सारे कपड़े फिर से भीग गए थे। और एक सुबह जब बारिश हुई थी, जब भी कपड़े सूख चुके थे, जब थोड़ी बहुत बारिश आई थी, मैंने मैंने अभी तो सुखा के आई हूँ, गीले कपड़े क्या ही करूंगी उतार के। थोड़ी बहुत बारिश हुई तो मैंने कपड़े उतारे नहीं थे। अब भाई फिर मौसम बारिश की दस्तक दे रहा है, तो देखते हैं कपड़े उतारे जाएंगे या नहीं, क्योंकि बहुत देर से मौसम हो रहा है और गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है। चलिए मैं चेंज कर लेती हूँ और फिर मिलती हूँ। तो ये देख सकते हैं बारिश का मौसम हो रहा है, लेकिन हल्का हल्का सा मौसम खुला हुआ है, तो बारिश होएगी नहीं। और बारिश देख सकते हैं, छतें गिरी पड़ी हैं। तो 12 बजे के आसपास बारिश हुई थी, लेकिन अब नहीं हो रही है, ठीक है। और हवा देखो बिल्कुल भी नहीं चल रही है। वो झंडा जो लहराता रहता है हवा से, वो नहीं लहरा रहा है, नहीं लहर रहा है, जो भी है समझ गए होंगे आप सब। तो चलिए, पंछी अपनी बातें कर रहे हैं एक दूसरे से अपनी लैंग्वेज में, और मैं चलती हूँ चेंज करने के लिए। तो भाई जैसे कि आज गणेश चतुर्थी है और अभी मैंने कपड़े चेंज नहीं किए हैं, तो चलिए आज आपको संध्या घर के गणेश जी के दर्शन करा के लाती हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए भाई संध्या घर पे आ चुके हैं। आज हमने तो गणेश जी को विराजमान नहीं किया है घर में, लेकिन संध्या घर पे विराजमान हो चुके हैं गणपति बप्पा। तो भाई कितने बजे संध्या ने आज कराए? आज 1:30 बजे करी है, मतलब 12:30 बजे से 1:30 बजे तक का मुहूर्त था। अच्छा। तो 1:30 बजे करी है, करते करते बहुत टाइम लग गया है। और मैं सुबह से पाठ देख रही हूँ संध्या के यहाँ गणेश जी का कुछ शोर शराबा ही नहीं है भाई। बिल्कुल अगल बगल घर है, बस दीवार का अंतर है। बराबर में
तो बिल्कुल अगल बगल घर है ये। तो आज चलिए गणेश जी का उत्सव है बहुत बड़ा। तो यहाँ पे गणेश जी की स्थापना संध्या और हर बार करते हैं। तो वही मैं आज इंतज़ार कर रही थी। मैंने कुछ शोर शराबा नहीं आ रहा है आज, क्योंकि 12 बजे तक तो मैं ही सो गई थी। मैंने सोचा सो गई होंगी, जब शायद बीच में करा हो तो मुझे सोते हुए पता ना चला होगा। तो मैंने इसको फोन करके आज पूछा, पूरा दिन लग गया करते करते, मतलब थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता ना। हाँ, तो डेकोरेशन करने में टाइम लग जाता करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है सच में। ऐसी गणेश उस पे हम जब जन्माष्टमी वाले दिन तो भैया पागल ही हो गए। एक तो जन्माष्टमी, दूसरा भैया दिवाली, सबसे भयंकर तो दिवाली पे भैया पूरा दिन टाइम नहीं मिलता हमको। और इस तरह में सजावट करना, घर में कोई भी वो हो ना, पूजा पाठ कुछ भी हो, कोई बड़ा सा त्योहार हो, तो यही होता है कि पूरे दिन टाइम नहीं मिलता हमको। मैं वो नथ ले आती हूँ, नथ पहन के वीडियो बना लो। वो नथ? हाँ, वहाँ पे रखी है, मेरी लेके आऊँ? 1 मिनट लगेगा, लेके आ रही। तो चलिए भाई, यहाँ पे देखिए संध्या ने पूरे घर को बहुत ही सुंदर सजाया है। बस यहाँ पे दरवाजे पे ये फूलों की लड़ियाँ लगा दी हैं और सुंदर लग रहा है। मेन गेट भी देखो, अच्छा लग रहा है ना रूम। तो भी संध्या ने खूब अच्छी डेकोरेशन करी है। आज चलिए संध्या के गणेश जी की स्थापना कैसी हुई है, कैसे गणेश जी संध्या लेके आई है, चलिए आज मैं दिखाती हूँ। तो आज मैं वो गणेश जी तो दिखाऊंगी, संध्या के यहाँ के लड्डू गोपाल भी दिखाऊंगी। उनको भी संध्या ने मेरे सामने नजर आ रहे हैं। बाल गोपाल वो भी बहुत सुंदर से सज के तैयार हो चुके हैं। दिखाती हूँ मैं गणपति बप्पा कैसे आए हैं संध्या के घर में। मेरी शॉर्ट वीडियो बन चुके हैं और मैंने जो आज वीडियो बनाई है गणपति बाप्पा की, वो बनाई है मैंने लौंग पहन के। तो कोई मराठी लौंग आपको कैसी लग रही है कमेंट्स करके जरूर बताना। संध्या ने मुझे पहनाई है ये वाली लौंग, तेरी आंटी इसको पहन के गणेश जी की पूजा में मैंडेटरी होता है इसको पहनना। ये मतलब महाराष्ट्र में तो लोगों को, लड़कियों को शादी में दी जाती है ये नथ ने। अच्छा। शादी में दी जाती है, इसके मामा देते हैं ये वाली नथ। तो इसके बिना शादी नहीं होती। नहीं, नथ तो हमारे भी देते हैं। नहीं, ये वाली नथ शादी में दी जाती है। और जो गणेश जी की पूजा होती है उसमें मैंडेटरी होता है इसको पहनना। हम लोग यहाँ भी वैसे नथ पहने मामा ही देते हैं, लेकिन ये होता है कि हमारे यहाँ भी वो हर पूजा में पहननी होती है। पैर में तुम्हारी, लेकिन ये थोड़ी सी इसका डिजाइन अलग है। अच्छा, और जो हम लोगों के में होती है वो गोल वाली होती है, राउंड वाली होती है। 3-4 तरह कैसे कमेंट्स करके जो बताना। फिलहाल मेरा फेस थोड़ा बेकार हो गया है। ये सारी डेकोरेशन है, ये सारी डेकोरेशन भी सारी संध्या लगी रही है। तो चलिए गणपति पापा के दर्शन कर लीजिए आप सब भी। कैसे लग रहे हैं गणपति पापा, बताओ। सुंदर है ना? हाँ, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और गणपति बाबा के दर्शन आपने कर लिए हैं। आप चलिए मैं संध्या के लड्डू गोपाल जी के भी दर्शन कराती हूँ। वो भी गजब ढा रहे हैं, देखो। ये देखो संध्या के लड्डू गोपाल जी। तो ये रहे संध्या जी के छोटे वाले कान्हा जी, और सबसे छोटे वाले झूले में विराजमान है। अब तो हटा दो भाई, सावन खत्म हो गया, झूल के चक्कर ना आ जाए। और ये रही जुगल चोड़ी, ये रही मैया रानी। तो ये है सारे भगवान जी संध्या के मंदिर में। और यहाँ पे देखिए ग्लास के अंदर दूध पानी सब पैक करके रख रहा है। और ये रहे सालिग्राम जी। तो भाई यहाँ पे हैं 3-3 लड्डू गोपाल जी। और ये तो ऐसे लग रहे जैसे हमारे यहाँ से आए हों। और ये रहे सबसे छोटे लड्डू गोपाल जी। सबसे छोटे सबसे पहले, तो सबसे पहले आए थे, है ना? फिर दूसरी बार में ये आए थे और तीसरी बार में ये आए थे। अब बस इधर से लाइन ऊपर से नीचे तक और यहाँ से ऊपर से लेके नीचे तक। तो इनका ये नंबर वाइज बिठा रखा है इनको, लड्डू गोपाल जी को। तो चलिए भाई, चलने का समय हो चुका है अपने घर पे। तो चलिए घर पे चलते हैं और यहाँ पे संध्या का थैंक यू करते हैं। इतना मौका दिया हमें इनके साथ रह के रील बनाने का। तो चलो चलते हैं घर पे।
घर पे चल के मिलते हैं। ये लौंग उतार देते हैं, बहुत भारी भारी लग रहा है, लेकिन ठीक है। ये जिनके नाक में से छेद नहीं है ना, तो वो लोग तो बहुत आसानी से इसको पहन सकते हैं। ये बहुत फायदेमंद चीज है। और हमारे को तो छेद करवाना पड़ता है नाक पे, तब बाली वाली पहनते हैं। तो चलिए, अच्छी लग रही है, बहुत लंबी सी लौंग है और मैंने फर्स्ट टाइम डाली है। फर्स्ट टाइम डाली है नहीं है। चलो चलते हैं। तो अभी आई हूँ संध्या घर से और आते के साथ ही अपने चेंज किए हैं कपड़े और मुंह धोया है मैंने। और अब बन रही है चाय शाम की, 4:45 हो गए हैं। आज तो 1 बजे से लेके शाम के 4:30 बजे तक मैंने वीडियो बनाई है। हो चुकी हैं, कुछ अपलोड कल करूँगी और एक आधी रात को कर दूँगी। फिलहाल यहाँ पे हमारी बन रही है चाय। एक गैस पे दूध गर्म हो रहा है, क्योंकि आज दूध आया था लेट, तो सुबह जो कल का दूध बचा हुआ था उसमें सारा काम हो गया था। तो फिर मैं अब बना रही हूँ, अब गर्म कर रही हूँ। चाय में तो मैंने कल का ही डाल दिया है। ये थोड़ा सा दूध बच गया, तो ये दूध तो अब शाम को ही दूध पीने में इस्तेमाल होगा। फिलहाल यहाँ पे दूध गर्म करने के लिए दिया है, क्योंकि मैं बनाऊँगी कल कढ़ी। तो कढ़ी के लिए आज ही मैं दही जमा दूँगी। और चाय उबल के हो चुकी है तैयार। तो चलिए फटाफट चाय पीते हैं और जाना है मार्केट सब्जी लेने के लिए। चाय पी और चाय पी के सीधा मैं मार्केट चली गई थी, क्योंकि 5 तो मुझे घर पे ही बज गए थे। 5:30 बजे के आसपास में मार्केट गई थी। और घर में ना सारी सब्जियां ख़त्म थी, जैसे हरी मिर्च हुई, टमाटर हुई, आलू हुए, प्याज हुई, सारी सब्जियां ख़त्म हो चुकी थी घर में। तो मैंने सोचा भी आज तो सब्ज़ी लाना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि घर में सब्ज़ी नहीं है। तो चलिए, यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ कढ़ाई पनीर, और साथ में ही आज मैंने मंगाया मल्टीग्रेन आटा। तो बेटे की फरमाइश थी, मम्मी मेरे को तो इसी आटे की रोटी बना के दिया करो। तो बस उसके लिए मैंने मंगा लिया। और मैं सोच रही हूँ आज सबको ही मैं ये आटे की रोटी बना के खिलाऊँगी। थोड़ी सी रोटी ये हो जाएंगी और थोड़ी सी रोटी हो जाएंगी गेहूँ वाली। तो वैसे तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है ये आटा मल्टीग्रेन। इसमें 7 तरह का अनाज मिक्स होता है और शरीर के लिए काफ़ी हेल्दी होता है। खाली गेहूं की रोटियां हमें फ़ायदा नहीं करती, जितनी मल्टीग्रेन आटे की हमें फ़ायदा करती है रोटियां। इसमें कई तरह के अनाज मिक्स होते हैं। तो चलो, मैंने सोचा फ़र्स्ट टाइम मंगाया है मैंने मल्टीग्रेन आटा। वैसे तो जो चने का आटा यूज़ किया हुआ है मैंने, और चने भी पिसवाए हुए कई बार मैंने आटे में। लेकिन ये जो 7 तरह के अनाज का आटा है, ये मैं फ़र्स्ट टाइम ही यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो सबके लिए एक एक दो रोटी बन जाएंगी, तो सब जने टेस्ट कर लेंगे। और वैसे तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है ये, क्योंकि इसमें 7 तरह के अनाज मिक्स होते हैं जो हमारे शरीर को बहुत फ़ायदा ही करते हैं। तो इसमें सब तरह का आटा जब मिक्स हो जाता है ना, तो थोड़ा सा आटा जब हम गूँथते हैं ना, तो थोड़ा सा हार्ड सा होता है ये आटा, थोड़ा टाइट सा रहता है। और गेहूँ का आटा जैसे कि होता है कि मुलायम पड़ जाता है बाद में, लेकिन वो नहीं रहता। वो जैसा मांडोगे ना वैसे ही रहता, हल्का फुल्का सा एक आध उसका अंतर हो जाए, लेकिन ज़्यादा नहीं। पहले मैंने दोनों तरह के आटे लगा के रख दिए हैं, रेस्ट ले लेंगे जब तक खाना बने, रोटियां सीखेंगी। फ़िलहाल यहाँ पे मार्केट से जितनी सब्जियां लेके आई थी वो भी थैले में रखी हैं। अभी मैं थैले में से उतनी सब्जियां निकालूंगी जितनी मुझे ज़रूरत है, जैसे टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, और बस बाकी थैला उठा के रख दूँ, क्योंकि अभी समय नहीं है। 6:30 तो मुझे बज चुके थे मार्केट से आने के बाद। तो फिर मैंने सोचा चलो सब्जियां मैं आराम से बाद में धो दूँगी जब बीच में मुझे समय मिलेगा। और ये देखिए पीछे क्रिश के पे ना सारे में कीचड़ लग चुकी है। अभी ये भैंस का दूध लेके आया है और इतनी सारी कीचड़ लगा लाया है टी शर्ट पे। अब मैंने इससे कहा है कि चल कपड़े चेंज करके। अब बता रहा था मुझे कि देखो मम्मी मेरी टी शर्ट पे सारे में कीचड़ लगे। बेटा तुम तो कीचड़ लगाए, लेकिन साफ़ हमें ही करनी पड़ती है। तो चलिए भाई, वो तो क्या है कपड़े चेंज करने के लिए। और मैं यहाँ पे सब्जियाँ छील लेती हूँ। अच्छा, सब्जियाँ मैं जैसे प्याज मैंने 3 लिए हैं और उसमें 2 को मैं हाफ़ कर लूँगी। हाफ़ तो मैंने तीनों ही कर लिए हैं, लेकिन उसमें से 2 प्याज मैं 1 प्याज को मैं अलग तरीके से यूज़ कर रही हूँ और 2 प्याज को मैं अलग ग्रेवी के लिए यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे मैंने 1 शिमला मिर्च लिया है, 4-5 टमाटर लिए हैं और इनको अच्छे से मैंने काटने के बाद मतलब धो लिया है। और अब यहाँ पे मोटे मोटे पीसेस मैंने 1 प्याज को कट कर लिया था, 1 शिमला मिर्च को कट कर लिया था, और साथ ही यहाँ पे मैंने थोड़े बड़े बड़े से पीसेस कट कर लिए हैं पनीर के। पनीर तो वैसे सुबह खा लिया गया से, तो थोड़ा ही बचा था। मैंने
एक ना लोहे की कढ़ाई ली है। लोहे की कढ़ाई पूरा नोस्टिया काम करती है। मैं एक जब भी यूज़ करती हूँ, जब भी आपको वीडियो में दिखाती हूँ ना कि लोहे की कढ़ाई, तो मैं ये शब्द ज़्यादातर बोलती नज़र आऊँगी आपको। तो यहाँ पे मैंने रिफाइंड तेल लिया था थोड़ा सा, और उसके अंदर मैंने प्याज को थोड़ा सा ही भुना है, ज़्यादा नहीं, मतलब हल्की सॉफ्ट पड़ गई थी, इतना ही भुना था। ऐसे ही मैंने इनको भुना है, बहुत ही कम, इनका क्रंचीपन ख़त्म ना हो इतना ही भुना है मैंने। पर ये तो बहुत ही जल्दी भुन गई थी शिमला मिर्च तो हमारी। उसके बाद 2 प्याज कटी रखी थी हाफ, तो उनको मैंने इसी तेल में भून लिया है। तो इससे थोड़ा सा ये है कि सब्ज़ी हमारी टेस्टी सी बनती, थोड़ा ना टेस्ट आ रहा था सब्ज़ी में। फ़िलहाल तो बाद में अच्छे से भूनेंगे इसको ग्रेवी में, लेकिन मैंने इस तरह इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था बहुत ही कम तेल में। 2-3 चम्मच मुश्किल से तेल होगा इसके अंदर, कढ़ाई के अंदर। और बस यहाँ पे देखिए बहुत ही कम मैंने भूना है, ज़्यादा नहीं। थोड़ा सा इनका हल्का सा रंग चेंज हो गया था बस प्याज का, इस तरह भूना था। बस उसी तेल में मैंने 5-5 पीस करके, 4-4 पीस करके थोड़ा सा रोस्ट कर लिया पनीर को, बहुत ही कम, मतलब उसमें लालीपन आए ना इस तरह मैंने कर लिया था। क्योंकि ज़्यादा इनको सेकते हैं तो रबड़ की तरह हो जाता है थोड़ा सा पनीर ना, तो वो अच्छा नहीं लगता खाने में, सॉफ्ट ही अच्छा लगता है पनीर खाने में। तो यहाँ पे सारी चीज़ें भुन गई थी, और यहाँ पे थोड़ा दही ले लिया है मैंने। दही में से मैंने पानी अलग कर दिया, थोड़ी दही कम कर दिया है। और इसके अंदर हम डालेंगे बेसिक से मसाले जो हम डेली यूज़ में यूज़ करते हैं, हल्दी, मिर्च, धनिया और बस हाँ नमक। ये सारी चीज़ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो थोड़ी सी मैंने हींग डाल दी थी, और अच्छे से इसको फेंट के रख दिया है। दही को मैंने अच्छे से मसाला मिक्स कर दिया है। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर मक्खन निकला हुआ डाल दिया था, तो वो मैंने कल ही निकाला था, तो फिर मैंने इसको अलग कर दिया। मैंने कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि सारा जब मैं इसको मेल्ट कर, एक तो मेल्ट नहीं हुआ भाई, दूसरा इसको मेल्ट कर भी लेते तो पूरे बर्तन में ही चिपक जाएगा। तो मैंने अलग निकाल के रख दिया। मैंने जब छोंक लगाऊंगी ना तब डाल दूँगी बाद में, बीच में। तो चलिए फिर इस वक्त ना 7:30 बज रहे हैं, और मेरा पूजा का भी वक्त हो गया था। तो मैं भी लड्डू नहीं लेके आई, कि मैंने इनसे कहा था मैं तुम आओगे तो लड्डू ले आना, तो ये भी नहीं लेके आए, मैं भी नहीं लेके आए। फिर बाद में बेटे को भेजा दूध लेने के लिए, मैंने बीच मार्केट दुकान पड़ेगी तो वहाँ से ले आओ, तो वो कह रहा उसके पे भी नहीं थे लड्डू। कहा भाई जब भोग के लिए लड्डू आ ही नहीं पाए हैं तो ऐसे करते हैं जैसे नॉर्मल पूजा करते हैं वही कर लेते हैं। गणेश जी को हार बनाया, और मैंने गणेश जी की आरती करी। वही पूजा तो हमारी हो चुकी है, और 7:30 का वक्त था जब मैं यहाँ पे सब्ज़ी छोंक रही हूँ। तो चलिए सब्ज़ी छोंक लेते हैं, और किस तरह बनाती हूँ कढ़ाई पनीर की सब्ज़ी। आज का प्रोसेस तो आपने देख लिया, पूरा प्रोसेस देख लीजिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, सबसे पहले लिया है सरसों का तेल कढ़ाई में। उसी कढ़ाई में मैंने तेल गरम कर लिया था। उसके बाद डाला मैंने कड़ी पत्ता, जीरा, बड़ी इलायची, और उसके बाद डाली मैंने इसको प्याज जो मैंने कटिंग करके रखी थी ना भुनी हुई, उसको मैंने पीस लिया था। तो बस उसको डाल दिया। उसके बाद जब थोड़ी प्याज हमारी भुन गई थी अच्छे से, तो उसके बाद मैंने उसके अंदर वो दही, मसाले वाला दही डाल दिया। जब दही ने अच्छे से मसाला तेल छोड़ दिया, मसाले ने अच्छे से तेल छोड़ दिया, उसके बाद मैंने डाल दी इसके अंदर टमाटर और काजू की प्यूरी। तो बस यहाँ पे अच्छे से इसको मैंने पकाया है। देखो ग्रेवी हमारा तेल छोड़ना स्टार्ट कर चुकी है। हाँ, वो जो मक्खन रखा था ना वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया जब मैंने दही डाला था। तो बस यहाँ पे सारा जब हमारी ग्रेवी अच्छे से तैयार हो गई, पक गई है, तेल छोड़ दिया उसमें, तब इसके अंदर मैंने डाल दी सारी सब्जियाँ डालने के बाद बस 2-1 उबाल लगाएंगे और हमारी कढ़ाई पनीर तैयार हो जाएगी। थोड़ा सा मैंने इसको पतला कर लिया था कि बहुत ही ज़्यादा काठी हो रखी थी सब्ज़ी। और बस यहाँ पे डाल देंगे नमक, और सब्ज़ी हमारी देख सकते हैं एकदम तैयार है। बस प्रोसेस में टाइम लगता है, बनने के बाद तो टाइम ही नहीं लगता तैयार होने में सब्ज़ी। तो यहाँ पे देखिए बढ़िया सी हमारी सब्ज़ी तैयार हो चुकी है, लग रही है ना एकदम रेस्टोरेंट जैसी कढ़ाई पनीर। तो इस तरह बना के खाइएगा, कढ़ाई पनीर बहुत ही टेस्टी बनेगी। और वैसे भी आज जो कढ़ाई पनीर के साथ रोटी बन रही है वो बन रही है मल्टीग्रेन आटे की। इसकी आटे की रोटी ना थोड़ी सी मतलब ऐसे कह लो जैसे मोटा अनाज होता है ना, थोड़ा सा हल्का सा मोटा सा था अनाज, तो हल्के से जैसे मोटे अनाज की रोटी बनती है कुछ उस तरीके से बन रही थी। तो बस यहाँ पे देख लीजिए सब्ज़ी कितनी बढ़िया हमारी बनके तैयार हुई है। साथ में मल्टीग्रेन आटे की रोटियाँ तैयार होंगी। ये वाली तो गेहूं के आटे की रोटी है। तो यहाँ पे विशाखा ने अपने लिए थाली लगा ली थी, और यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ मल्टीग्रेन आटे की रोटी। तो यहाँ पे बीच में ऐसे चल रहा था। अब ये वाली जो रोटी है ना, ये वाली नीचे वाली जो बेल रही हूँ मैं, वो वाली है मल्टीग्रेन आटे की, और जो तवे पे सिक रही है वो है गेहूं के आटे की। तो चलिए आज दोनों में क्या अंतर है आपको शकल से पता लगता नहीं लगता, कमेंट्स में बताना मुझे।
यही बता देती हूँ फ़िलहाल तो देखने में तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन हाँ खाने में स्वाद का अलग ही टेस्ट है, बहुत अच्छी लगती है खाने में। ये थोड़ी सी करारी करारी सी रोटी लगेगी, लेकिन जो गेहूं की रोटी को एकदम मुलायम रहेगी। ये थोड़ी करारी करारी सी रोटी रहती है मल्टीग्रेन आटे की। तो चलिए फ़िलहाल यहाँ पे गेहूं की रोटी मैंने एक सेक दी है और दूसरी रोटी सीख रही है मेरी मल्टीग्रेन आटे। तो वो थोड़ी थोड़ी करारी करारी सी सीखती ना मक्का की रोटी की आटी, उससे थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, लेकिन अच्छी लगती है खाने में, टेस्टी लगी मुझे तो। ये हमारी क्रिस्पी रोटी। बस खाना पीना बनाने के बाद, सारे काम ख़त्म करने के बाद यहाँ पे मैंने अपने लिए एक चाय बना ली थी और चाय ढक के रख दिया है। पहले मैं यहाँ पे कपड़े वगैरह चेंज करके आऊँगी, नहा के आऊँगी, फिर उसके बाद मैं आके चाय पीऊँगी। तो अब नहा धो के सबसे पहले मैंने लड्डू गोपाल जी का भोग लगाया है। रात के बज गए घड़ी में 9 और सारे ही काम मेरे हो चुके हैं समाप्त। बस दूध करना रह गया है, वो करूँगी थोड़ा देर में, वो थोड़ा सा लेट करूँगी। तो चलिए फ़िलहाल मैंने अपने लिए चाय बनाई है, आज लगता है गर्मी ज़्यादा ही हो रही है। तो चलिए चाय पीती हूँ और यही करती हूँ वीडियो का एंड। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट से जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को भर भर के लाइक करिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो ज़्यादा शेयर करें तो टाटा बाय बाय, राधे राधे। आप सबको मेरी तरफ से एक बार फिर से गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।